सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व सम लीगल एज वेल एज फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। कंपनी को डिविडेंड पे करने से पहले सबसे पहले किन दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला लीगल, कि वो लीगल है या नहीं, और दूसरा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन अ जनरल डिविडेंड पॉलिसी विच कैन बी फॉलोड बाय डिफरेंट फर्म्स एंड डिफरेंट टाइम्स। तो ये क्या, इसको ये डिफिकल्ट टास्क है कि हमें एक जनरल की कितना डिविडेंड हमें देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट अलग अलग फर्म्स से अलग अलग परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया जाता है अलग अलग शेयर होल्डर्स को अलग अलग टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड डिसीजन होता है हैज टू बी टेकन कंसीडरिंग द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ एन इंडिविजुअल केस। क्योंकि जो डिविडेंड डिसीजन होता है वो किसके बेसिस पे बनता है? सभी सर्कमस्टांसेस को देख के। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म। तो वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं डिविडेंड पॉलिसी एक फर्म की, वो कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन कौन से आ जाएंगे? इंडस्ट्री एंड मार्केट कंडीशन, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन। तो इंडस्ट्री एंड मार्केट कंडीशन में क्या आएगा? द इंडस्ट्री इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इट्स डिविडेंड पॉलिसी। इंडस्ट्रीज विद स्टेबल कैश फ्लोस एंड मैच्योर बिजनेसेस आर मोर लाइकली टू हैव regular dividend policies. In contrast, growth-oriented industries may prioritize retaining earnings for reinvestment. तो वो इंडस्ट्री जहाँ पे जो कंपनी ऑपरेट करती है किसी भी की, जहाँ पे अच्छा खासा फ्लो है, कि उसकी जो मार्केट है और इंडस्ट्री कंडीशन है वो बहुत अच्छी खासी है, तो वो क्या करेगी? वो रेगुलर डिविडेंड पे करेगी अपनी शेयर होल्डर्स को। और इन कॉन्ट्रास्ट में उसके उल्टे में जो कंपनीज चाहती हैं कि वो ग्रोथ करें, वो क्या किसको वो प्रायोरिटी देंगी? कि वो अर्निंग्स को रिटेन कर ले, मतलब कि सेव कर ले, ताकि वो फिर से री इन्वेस्ट कर सके। लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। कंपनीज मस्ट कंप्लीट विद लॉस गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। कंपनी को वो सभी लॉस को फॉलो करना चाहिए जो जो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, की शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी चेंजेस कैन आल्सो अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। तो रेगुलेटरी चेंजेस क्या होते हैं कि कैसे काम कर रहा है, वो भी क्या अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन इन्फ्लुएंस डिविडेंड पॉलिसीज। कंपनीज में एडजस्ट देयर डिविडेंड पेमेंट इन रिस्पांस टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कितनी, तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? कितनी प्राइस जो उसके हाई, और इंटरेस्ट रेट की कितना इंटरेस्ट पे करे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हमारी कंट्री की कितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की प्रॉफिट में भी है या कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रही है कि उस इकोनॉमी हमारी। तो वो सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? डिविडेंड पॉलिसीज को। कंपनीज को अपनी डिविडेंड पेमेंट को एडजस्ट करना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की, इकोनॉमी में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। इंटरनल में आते हैं अर्निंग्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। द कंपनीज अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स आर सेंट्रल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। जो कंपनी का अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी लेवल हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाती है। हेल्दी प्रॉफिट्स होती अगर होंगे तो वो क्या करेंगे? पे डिविडेंड कर देंगे। और अगर लॉसेस, कंपनी लॉस में जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? या तो डिविडेंड पेमेंट कम वो पे करेंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे उस ईयर के लिए, फिर बाद में वो उसको उसका ओवरऑल करके दे देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड, फ्यूचर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस अफेक्ट डिविडेंड पॉलिसीज। कि अगर कंपनी चाहती है कि वो फ्यूचर के लिए ग्रोथ करिए, मेंटेनेंस के लिए उसको पैसे चाहिए हो, तो वो उसको बचा सकती है। तो उन पैसों को वो तब डिविडेंड में नहीं देगी और उनको इन्वेस्टमेंट में कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो कंपनी आगे ग्रोथ कर पाएगी, और जो वो इन्वेस्टमेंट कर रही है डिविडेंड पेमेंट के ऊपर, उससे क्या करेगी? वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और बाद में उनका डिविडेंड पे कर देगी। डेप्ट ऑब्लिगेशन, द लेवल ऑफ डेप्ट कंपनी कैन एक्सपेक्ट एबिलिटी टू पे डिविडेंड। तो कंपनी के ऊपर जितना कर्जा होगा वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा कि वो कितना डिविडेंड पे करती है। हाई डेप्ट ऑब्लिगेशन में लिमिट द कैपेसिटी फॉर डिविडेंड पेमेंट। तो अगर हाई, मतलब कि कंपनी की ज़्यादा ही कर्जा देने वाला, तो वो क्या करेगी? उसकी कैपेसिटी कम कर देगी डिविडेंड पेमेंट की, क्योंकि उन्होंने बाकी खर्चे भी कंप्लीट करने हैं, इसलिए वो अपना डिविडेंड पेमेंट उस ईयर के लिए कम कर देंगे। एज सर्विसिंग डेप्ट इज ए प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि उनकी जो उन्होंने जो कर्जा डेट लिया वो चुकाना उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, companies with attractive growth opportunity may retain more earning for reinvestment in research development expansion। तो जो कंपनी चाहती हैं कि वो ग्रोथ करें, और तो वो क्या करती है? वो रिटेन कर लेती है कुछ अर्निंग्स, ताकि वो री इन्वेस्टमेंट कर सके, डेवलपमेंट कर सके, स्पैंड बल्कि बढ़ा सके लीडिंग, ताकि वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो
डिविडेंड पेमेंट होती है वो कम हो जाती है। शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, कंपनीज मस्ट कंसीडर द प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर शेयर होल्डर। तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना होता है। शेयर होल्डर सीकिंग रेगुलर इनकम में इन्फ्लुएंस डिविडेंड पॉलिसीज। तो जो शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम मिले, इसकी वजह से भी डिविडेंड पॉलिसी में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। इसमें क्या होगा कि हमारा डिविडेंड पॉलिसी किस किस के बेसिस के ऊपर दी जाती है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मींस कि जब जो डिविडेंड रेगुलरली दिया जाता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड, कि जो डिविडेंड एक पर्टिकुलर रेट पे, फिक्स रेट पे दिया जाता है, उसको बोलते हैं रेगुलर डिविडेंड। द इन्वेस्टर सच एज रिटायर्ड पर्सन, विडो एंड अदर इकोनॉमिकल वीकर पर्सन पे टू गेट रेगुलर डिविडेंड। तो ये यूजुअली ये शेयर कौन लेते हैं? वो लोग लेते हैं जो कि रिटायर्ड पर्सन होते हैं, विडोस होती हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीकर पर्सन होते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि उनको रेगुलर डिविडेंड मिले, क्योंकि उनको अपने डे टू डे एक्टिविटीज का खर्चा भी इन्हीं चीज़ों से पूरा करना होता है। तो रेगुलर डिविडेंड के जो एडवांटेजेस वो कौन कौन से? इट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर के बीच में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। इट एड्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रेंडर्स फाइनेंशियल ईजियर, तो ये हेल्प करती है कि जो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, और ताकि जिससे वजह से लोग शेयर होल्डर्स और इन्वेस्ट करें। इट इस्टेब्लिश प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपनी का प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड है वो भी अच्छा बनेगा। इट स्टैब्लिश द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो वो जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की उसको भी स्टेबिलिटी देगी। द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर व्यू डिविडेंड एज सोर्स ऑफ फंड टू मेक देयर डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस, तो जो आम शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसी से अपना डे टू डे लिविंग के एक्सपेंसेस को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। सम कंपनीज फॉलो इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, तो कुछ कंपनीज फॉलो करती है कि वो डिविडेंड जो होगी वो इरेगुलर देंगी, मतलब फिक्स टाइम पे नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो अर्निंग होती है वो अनसर्टेन होती है, बिजनेस के जो ऑपरेशन होते हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं, उनके पास लिक्विड सोर्सेज की कमी होती है। फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, तो उनको ये डर रहता है कि अगर वो रेगुलरली डिविडेंड पे करते जाएंगे तो जो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन है उसको अफेक्ट करेगी। No dividend policy. A company follow no dividend policy principally because of its unfavorable working capital position or on account of requirement of for future growth, expansion and growth. तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो ये इस पॉलिसी को फॉलो करती है कि वो एक पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो चाहेगी कि ताकि जो उसकी जो वर्किंग पोजीशन है वो अच्छी हो जाए, ताकि वो अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके, ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से ग्रोथ कर सके। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में क्या होगा कि मीन्स पॉलिसी अंडर विच कंपनी टेक्स अ लार्ज प्रॉफिट टू मैनेज फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसमें पॉलिसी में क्या होगा कि वो कंपनी एक अच्छा खासा अमाउंट जो होता है प्रॉफिट का उसको रिटेन कर लेती है, ताकि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सके। डिस्ट्रीब्यूट नो प्रॉफिट और ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, तो वो क्या करेगी, या तो प्रॉफिट नहीं देगी या फिर बिल्कुल ही थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन देगी प्रॉफिट का अपने शेयर होल्डर्स को। सच अ पॉलिसी मेक्स द कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट फॉर ग्रोथ, इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपनी होगी वो खुद पे ऊपर डिपेंड रहेगी ग्रोथ के लिए, वो शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि कौन कौन से होंगे, किन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, तो ये जो होगी ये ऑपोजिट है किसकी, जो हमने पहले अभी पढ़ी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि एक लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उनको सच और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे जो ये डिविडेंड पॉलिसी होती है कंपनी की गुडविल को इम्प्रूव करती है, और ये इस चीज़ में भी हेल्प करती है जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो भी इंक्रीज हो जाए। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट। जो डिविडेंड पे करने की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी कि हम लगातार पे कर भी पा रहे हैं या नहीं। A stable dividend policy may be established in any of the following three forms, तो जो ये है ये थ्री फॉर्म में होती है। कौन सा डिविडेंड पर शेयर, कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो, स्टेबल रुपीज डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर में क्या होगा, सो वो कंपनी जो एक पॉलिसी फॉलो करती है कि जो अपना डिविडेंड है वो पर शेयर के अकॉर्डिंग देगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं देगी कि उनकी कितनी अर्निंग हो रही है ये साल और साल में। उन्होंने फिक्स पहले से डिटरमाइन किया होगा कि हमने इतनी ही आपको डिविडेंड पे करना है। कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो मींस पेमेंट ऑफ 6% ऑफ नेट। तो इसमें क्या होगा कि पहले से फिक्स किया अगर जाएगा कि आपके इस नेट अर्निंग्स में आपको इतना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, और ये जो अमाउंट होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी कि हर साल कंपनी की इनकम कम अर्निंग कितनी हो रही है। कंपनी की इनकम ज़्यादा होगी डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, और अगर कम होगी तो वो भी कम होगा।
स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। सम कुछ कंपनीज क्या होती है भाई इस पॉलिसी को फॉलो करती है, जिसमें क्या होता है कि वो लो डिविडेंड पे करती है, पर उसके साथ साथ क्या करती है, एक एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देती है। कब? उन सालों में जब प्रॉफिट जो होता है कंपनी में हाई होता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।